इससे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो। ऐसी हुकूमत का कारनामा है कि जो पहले कहती थी कि जी सोलर लगवाएं। 2 महीने पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पर आकर कहते थे कि जी सोलर लगवाएं, सोलर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई डाल दी सोलर लगवाने में, लाखों रुपए के सोलर्स लगवाने के बाद अब आप कहते हैं नहीं, सोलर तो नहीं, फ्यूचर तो नहीं है। तो IPPs का जो स्यापा हमने अपने दिमाग पर डाला, वो अपने सर पे, जिनसे गलत मुआहदे किकबैक्स की खातिर, कमीशन की खातिर इसी हुकूमत रीफ ने किए थे। अपनी जब 90s में इनकी हुकूमत थी, गरीब आदमी को मजबूर करते हैं कि वो महंगी बिजली खरीदे। सोलर के मज़े हुए ख़त्म और मुफ्त बिजली का जो एक दौर था वो भी अब ख़त्म होने को है। ये ऐलान किया पाकिस्तान की इकनॉमिक काउंसिल ने जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो जो बिजली सोलर बनाने वालों से ख़रीदते थे 27 रुपये की, अब उनको ख्याल आया है कि नहीं, 27 रुपये की नहीं ख़रीदनी हमने, हम 10 रुपये की ख़रीदेंगे और हम वापस उनको 70 रुपये की ही उनको सोलर बनाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम बेचेंगे। तो इससे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में शायद ही हुकूमती लेवल पर कभी हुआ हो जो कि इस वक्त हो रहा है। ये एक ऐसा कारनामा है और ऐसी हुकूमत का कारनामा है कि जो पहले कहती थी कि जी सोलर लगवाएं, सोलर लगवाएं, हम इतनी आपको मुफ्त सोलर देंगे। 10 साल पहले शहबाज शरीफ साहब कहते थे, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी थी, कि जी हम सोलर पार्क्स बनाएंगे, यही फ्यूचर है और सोलर के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमारी बिजली बहुत महंगी है। और हालांकि अभी 2 महीने पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पर आकर कहते थे कि जी सोलर लगवाएं, सोलर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है और सोलर ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और CM पंजाब, CM सिंध ये सब ऑफ़र्स दे रहे थे कि जी हम अब फार्मर्स को भी सोलर लगवा के देंगे और जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको भी हम सोलर आसान एक साथ पर देंगे। अब ये सारा करने के बाद आपने आवाम में ये यकीन डाला कि जी सोलर ही फ्यूचर है और लोगों ने जब अपने इन्वेस्टमेंट्स डाल दी, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई डाल दी सोलर लगवाने में, 21 लाख, 15 लाख, 10 लाख, लाखों रुपए के सोलर्स लगवाने के बाद अब आप कहते हैं नहीं, सोलर तो नहीं, फ्यूचर तो नहीं है, सोलर से नहीं होगा क्योंकि हमारी जो IPPs का जो स्यापा हमने अपने दिमाग पर डाला, वो अपने सर पे, वही IPPs जिनसे गलत मुआहदे किकबैक्स की खातिर, कमीशन की खातिर इसी हुकूमत के, इसी वज़ीर-ए-आज़म, इसी शहबाज शरीफ, इसी नवाज शरीफ ने किए थे। अपनी जब 90s में इनकी हुकूमत थी, यही वो लोग थे जो IPPs को यहाँ पर लाए, यही वो लोग थे जिन्होंने IPPs के रेट्स निगोशिएट किए, गलत निगोशिएट किए और आज आवाम को, गरीब आदमी को मजबूर करते हैं कि वो महंगी बिजली ख़रीदे क्योंकि इन्होंने गलत मुआहदे किए, इन्होंने गलत कैपेसिटी के वादे किए और इन्होंने अपनी कमीशनों, अपने किकबैक्स, अपने पैसों की खातिर, एक लंबी चोरी की खातिर उन्होंने IPPs जो है वो पाकिस्तान की अवाम पर, गरीब अवाम पर मुसल्लत कर दिए। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पर कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी थी, इमरान खान ने ये किया। और भाई IPPs को आप लोग लेके आए, इसको अब आप किस मुँह से कहते हैं कि ये बड़े गलत मुआहदे हुए जब वो मुआहदे आपने खुद ही किए हैं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब हुकूमत की एक पॉलिसी ही मेंटेन्ड नहीं रहती? हुकूमत की एक पॉलिसी एक महीने कुछ होगी, दूसरे महीने कुछ होगी। तो भाईजान ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे किराना स्टोर भी नहीं चलते जिस तरह आप इस वक्त मुल्क चला रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, कुछ सोचते हैं, शाम को सोने के लिए रात को जाते हैं, कुछ और सोच के सोते हैं और सुबह उठ के अवाम को एक नई खबर दे देते हैं कि जी अब इस तरह होगा। कोई जवाब दे दे कि सोलर जिन लोगों ने लगवाया है, जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाए, वो अब कहाँ स्टैंड करते हैं? जिन्होंने पुराने लगाए, 5 साल पहले लगाए, 10 साल पहले लगाए, उन्होंने तो आपने श्योरिटी दी हुई है कि जी 7 साल तक आपका रहेगा, 7 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अभी लगवाए और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इसमें डाली कि हमें कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अब आपने ये मेक श्योर किया है कि उनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो ना मिले। और ये जो हमारे वज़ीर हैं ना, और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ये झूठ बोलते हैं कि जी सोलर के आने के बाद जो आम सार्फिन हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर बोझ पड़ रहा है। आप ये गलत बात करते हैं कि जब कहते हैं कि सोलर सिर्फ अमीर लोगों ने लगवाया है। सोलर मिडिल क्लास लोगों ने भी लगवाया, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने भी लगवाया। और जब लगवा लिया है तो अब आप किस मुंह से अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे किसी को आप इस माहौल में यकीन दिला सकते हैं कि वो आप पर पैसा लगाएगा, जब आप एक वक्त में कुछ कहते हैं और दूसरे वक्त में फिर आप अपनी बात, अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं? या तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, या तो इस मुल्क में सोलर ख़त्म हो जाएगा
या दूसरा अब वापडा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने सोलर अगर ग्रीन मीटर नहीं लगवाने तो या तो वो बिल्कुल ही वापडा से आउट हो जाएंगे बैटरीज़ लेके, अपनी महंगी बैटरीज लगवा लेंगे, और उसके बाद वापडा पर जो उनकी रिलायबिलिटी है, उनकी जो इन्हिसार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो तब बिजली आप किसको बेचेंगे जब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा। तो जो हुकूमत का एक काम होता है कि बैलेंस्ड तरीके की एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हुकूमत को भी फ़ायदा हो, आवाम को भी फ़ायदा हो, वो नहीं बनाई जा रही इन बेवकूफ़ों से। क्योंकि इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ऐसी हमारी दबाव है कि जिनको पता है कि उनके अपने पल्ले से तो पैसे नहीं जाने, तो वो आवाम के पैसों पे ही अय्याशी करते हैं, आवाम के पैसों पे ही डिसीजंस लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि नहीं ये तो गलत हो गया था, अब इसको ठीक करते हैं, अब एक नया फ़ैसला करते हैं। और 4 साल बाद पता चलता है वो जो फ़ैसला था वो भी गलत था, उसको भी ठीक करने के चक्कर में हम वापस उस पे जा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं, ये तो बेसिकली अब एक तमाशा है कि जिसमें अवाम जो है वो ऑडियंस है और हुकूमत जो है वो तमाशा करने वाली है, और अवाम के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि उस तमाशे को देखें या ना देखें, उनको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो फ़ैसला है इससे ये तो साबित हो चुका है कि अब नए जो सोलर लगवाने वाले लोग हैं वो बहुत कम होंगे। क्योंकि ग्रीन मीटर, जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि ग्रीन मीटर बेसिकली वो है कि जो आप इजाफी बिजली सोलर से बनाते हैं वो आप वापडा को बेचते हैं, और फिर वापडा से वो बिजली आप इजाफी जो आपने बनाई होती है वो वापस वापडा के रेट्स पर ख़रीदते हैं। तो जिसमें जो कंज्यूमर है, जो सोलर बनाने वाला है, उसको फ़ायदा होता था, अब वो फ़ायदा छीन लिया गया है, और उसके साथ ऊपर आपने टैक्स भी देने हैं। दूसरी ऑप्शन सोलर में ये है कि वो लोग जिन्होंने बैटरीज लगवाई हैं, जो सोलर से जो बिजली बनती है वो दिन में तो इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ वो रात के लिए जब सोलर की एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो रात के लिए जो एनर्जी है वो अपनी बैटरीज़ में उसको सेव करते हैं और रात बैटरीज़ पर गुजारा करते हैं, जो कि बहुत महंगा एक काम है। क्योंकि बैटरीज़ बहुत महंगी हैं, फिर 2 साल बाद आपने बैटरीज़ को रिप्लेस करना है, तो वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव एक प्रोसेस है। तो ये जो ग्रीन मीटर वाला था ये बहुत एक फ़ायदा था इससे लोगों को, जो कि अब फ़ायदा छीन लिया गया है। और तीसरा एक ये है कि जो आप बिजली बनाते हैं वो दिन में ही यूज़ करते हैं और दिन में ही वो ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त सेल्फ़ रिलायबिलिटी पर जा रही है कि लोग ख़ुद बिजली बनाएं, ख़ुद यूज़ करें, और जो गवर्नमेंट का जो इसमें अमल दखल है वो कम से कम हो। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये जनाब फ़ैसला किया है कि नहीं, हम तो हर जगह पर घुसेंगे और हर जगह पर जहाँ पर आवाम को फ़ायदा है हम वो मेक श्योर करेंगे कि वो लोगों को फ़ायदा ना पहुँचे। पूरी दुनिया में जहाँ पर पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमारे यहाँ सस्ता नहीं हुआ। इनका जब दिल करता है अपने दिल से पेट्रोल पर कोई टैक्स लगा देते हैं, पेट्रोल पर एडजस्टमेंट्स भी लगा देते हैं, पेट्रोल पर सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है पेट्रोल तो लोगों ने लेना है। फिर इसी तरह बिजली के बिलों में भी वो अपने ये तमाम जो टैक्सेस हैं, अपनी एडजस्टमेंट्स हैं, अपनी दूर की चीज़ों के जो सारे पैसे हैं वो बिजली से रिकवर करते हैं, क्योंकि बिजली तो लोगों की ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ी चोरी है हमारी हुकूमत की कि आप सोचें कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके बिजली के बिल में पीटीवी का एडजस्टमेंट भी लग के आती है, कि पीटीवी चलाने का जो ख़र्चा है वो भी आप बिजली के बिलों से ले रहे हैं। ये तमाशा है, ये एक जोक है। इस वक्त समझे स्टेज ड्रामा चल रहा है इस्लामाबाद में कि जिसको देखने वाले हम हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।